एक छोटे से कस्बे में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। रमेश पूरे कस्बे में गुपचुप यानी पानीपुरी बेचने के लिए मशहूर था। उसकी गाड़ी के आगे बड़ी बड़ी लाल लाइटें और चमकते हुए पोस्टर लगे रहते थे। गुपचुप वाला सबसे टेस्टी और सबसे सस्ता। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। रमेश बहुत लालची था। वो कम मेहनत करके ज्यादा कमाई करना चाहता था। उसे न ग्राहकों की परवाह थी, न अपनी बनाई हुई चीजों की सफाई की। बस पैसे उसके लिए सबसे बड़ा भगवान थे। उस दिन भी वो अपने घर में बैठा चमचमाती प्लेटों को पोंछ रहा था, लेकिन असली साफ सफाई की जगह वो सिर्फ ऊपर ऊपर से धूल हटाता। उसके बच्चे कई बार कहते, पापा साफ सफाई रखिए ना, लोग शिकायत करते हैं। पर रमेश गुस्से में बोलता, अरे चुप रहो, लोग क्या जाने। लोगों को तो सिर्फ खट्टा पानी चाहिए। मैं थोड़ा बहुत पानी मिलाऊं, आलू घटा बढ़ा दूं, कोई पकड़ पाएगा क्या? वो रोज अपने मसालों में मिलावट करता और पानी को 2-2 दिन तक नहीं बदलता था। कई बार लोग उसके स्वाद की तारीफ कर देते तो उसका लालच और भी बढ़ जाता। कुछ ही दिनों बाद उसी कस्बे में एक नया गुपचुप वाला आया। उसका नाम था रवि। रवि साधारण था, लेकिन उसकी एक खासियत थी। वो ईमानदार और साफ सुथरा काम करता था। उसकी दुकान पर साफ पानी के ड्रम, ताज़ी पत्तियां और रोज के ताज़ा उबले आलू होते थे। लोग धीरे धीरे उसकी तरफ खिंचने लगे। रमेश को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगा कोई उसकी कमाई छीन रहा है। एक दिन उसने खुशी से ग्राहक बनकर रवि से पूछा, भाई इतने साफ सुथरे इंतजाम में खर्चा तो ज्यादा होता होगा, फायदा कैसे होता है? रवि ने मुस्कुराकर कहा, फायदा सिर्फ पैसों से नहीं होता भाई, लोगों की दुआ भी कमाई है। मैं अपनी माँ की कसमें खाता हूँ, कभी मिलावट नहीं करूंगा। ये बात रमेश को तीर की तरह चुभ गई। उसके मन में जलन और नफरत भर गई। धीरे धीरे रमेश के ग्राहकों की संख्या कम होने लगी। पिछले साल तक जो लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, अब रवि की साफ सुथरी गुपचुप की तरफ खिंचने लगे। रमेश बेचैन और गुस्से से भर गया। ये सब रवि की वजह से हो रहा है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। एक रात रमेश ने सोचा, अगर मैं और सस्ता बेच दूं तो सारे ग्राहक वापस आ जाएंगे। उसने अगले दिन के लिए तैयार किया हुआ आलू 2-2 दिन पुराना इस्तेमाल किया। खट्टा पानी में नींबू की जगह कोई सस्ता सा सिट्रिक मिक्स डाल दिया। पानी में बर्फ की जगह उसने सीधे ही नल से पानी भर दिया, जो साफ भी नहीं था। लेकिन उसकी चाल काम कर गई। बहुत से लोग सस्ता देखकर रमेश की गाड़ी पर आने लगे। अगले ही दिन कस्बे में खबर फैल गई। बहुत से लोगों को पेट दर्द, उल्टी और बुखार हो रहा है। लोगों का शक सीधे रमेश पर गया, लेकिन रमेश बोला, अरे ये सब झूठ है, लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। वो मानने को तैयार नहीं था कि उसकी वजह से इतने लोग बीमार हो सकते हैं। कुछ बच्चों को हालत ज्यादा खराब होने पर अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। पूरा कस्बा गुस्से में था। जब डॉक्टर ने कहा कि मरीजों ने मिलावटी गुपचुप खाया था, तो सबका शक पक्का हो गया। रवि ने दिखाई इंसानियत। इस बीच रवि, जो रमेश से जलन के बावजूद इंसानियत में विश्वास करता था, उसने अस्पताल जाकर मरीजों के लिए पानी, फल और दवाइयों का इंतजाम किया। एक बुजुर्ग महिला ने रवि का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुमने हमें बचा लिया, भगवान तुम्हें खुश रखे। रमेश दूर खड़ा ये सब देख रहा था। लोग उसे गुस्से से देख रहे थे, लेकिन रवि फिर भी शांत था। सच्चाई का सामना। अगले दिन कस्बे के लोग रमेश की दुकान पर इकट्ठा हुए। सब चिल्लाने लगे, तूने हमारे बच्चों को बीमार किया, तुझे शर्म नहीं आती? रमेश डर गया। उसे लगा लोग उसे मार ही न दे। तभी भीड़ से रवि आगे बढ़ा और बोला, रुको, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। रमेश, अगर तुमने कोई गलती की है तो मान लो, लोगों से माफी मांगो। रवि के शब्दों ने इतनी सच्चाई थी कि रमेश का दिल टूट गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं मानता हूँ गलती मेरी है। मेरे लालच की वजह से लोग बीमार हुए। मैंने मिलावट की, मैंने गलत किया, मुझे माफ कर दीजिए। भीड़ थोड़ी शांत हुई, क्योंकि पहली बार रमेश ने स्वीकार किया था। रमेश में बदलाव। उस दिन के बाद रमेश ने फैसला किया कि वो दोबारा कभी मिलावट नहीं करेगा। उसने रवि से सलाह ली, मुझे सिखा दो भाई, मैं भी ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ। रवि मुस्कुराकर बोला, काम में मेहनत लगेगी, लेकिन दिल साफ रखना जरूरी है। रमेश ने अपनी गाड़ी बदल दी।
सफाई शुरू की, रोज ताज़ा सामान लेने लगा। धीरे धीरे उसकी गुपचुप का स्वाद बदल गया। अब वो असली और साफ था। लोगों ने भी देखा कि रमेश सच में बदल गया है। प्यार और विश्वास लौटने लगा। गुस्से की जगह अब लोग कहने लगे, रमेश भैया में अब सच में बदलाव आ गया है। कहानी यही सिखाती है कि लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है। कमाई का असली रास्ता ईमानदारी है। विश्वास टूटता है तो वापस पाना मुश्किल होता है, लेकिन सच्ची कोशिश से मिल सकता है। इंसानियत हर रिश्ते से बड़ी होती है और अंत में रमेश का गुपचुप स्टॉल सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और बदलाव की पहचान बन गया। लोग कहते, पहले लालच था, अब सीख है, और इस सीख ने रमेश को असली इंसान बना दिया।